जो एक बार अपमान सह ले वह मनुष्य है, जो दो बार अपमान सह ले वह महात्मा है, लेकिन जो तीसरी बार भी अपमान सह ले वह मूर्खों की गिनती में आ जाता है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल चौहान भक्ति द्वार में। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर कोई आपका अपमान करे तो उससे बदला कैसे लें। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखे बिना बीच में ना रोकें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान भी ज्ञान ना होने के बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड श्री कृष्णा के नाम के साथ। कई लोग कहते हैं लोग बेवजह हमारा बार बार अपमान करते हैं, हम उन्हें कुछ कहते भी नहीं हैं फिर भी वो हमारा अपमान करते हैं। यदि कोई हमारा बार बार अपमान करे या फिर बार बार ताने मारे या फिर हमारी हंसी उड़ाए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें उन्हें जवाब देना चाहिए? यदि आप बार बार अपमान सहते रहेंगे तो फिर आप खुद को ही हमेशा अपमानित महसूस करेंगे और लोग आपकी कदर करना छोड़ देंगे। फिर कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका अपमान ना करे तो आपको अपने विमान की रक्षा स्वयं ही करनी होगी। इस संसार की सबसे महंगी चीज़ होती है सम्मान। सम्मान यहाँ यूं ही नहीं किसी को फ्री में मिल जाता, इसे अपने अच्छे कर्मों और अपने अच्छे स्वभाव से ही कमाया जाता है। यदि आप चाहते हैं कोई भी आपका अपमान ना कर सके, कोई भी आपके सम्मान या स्वाभिमान को चोट ना पहुंचाए, तो ये बात हमेशा याद रखना। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कोई भी कुछ भी कहकर चला जाता है और हम चुप रहकर सह लेते हैं। क्या करें, क्या जवाब दें? अपनी इस आदत को ज़रूर बदलें। कई लोग जो सहते रहते हैं और सहते रहते हैं और उनकी सहन शक्ति ख़त्म हो जाती है तो वह एक बम की तरह फट जाते हैं। इससे उनके रिश्ते भी टूट जाते हैं और वह खुद भी पछताते हैं। हम जवाब देते हैं तो झगड़ा हो जाता है, हम जवाब देते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि आपको बात करना ही नहीं आता। किसी को जवाब देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम झगड़ा करना चाहते हैं या हम क्रोध करना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं हम बात तो करते हैं लेकिन झगड़ा हो जाता है। कई लोग कहते हैं हम जवाब देते हैं तो सामने वाला दूसरा जवाब देता है जिससे हम चुप हो जाते हैं। हम क्या करें, हमसे बात ही नहीं हो पाती। जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आप बात करना कैसे सीखेंगे? ऐसे तो आपको हर कोई भी चुप कर कर चला जाएगा। आप जितना बात करेंगे आप सामने वाले को उतनी ही समझदारी से जवाब दे सकेंगे। अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपकी बुद्धि और आपकी वाणी का विकास कैसे होगा? मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पकड़कर तो किसी को छोड़कर भी देख लिया और यह जान भी लिया जिंदगी शानदार उसी की होगी जिसने अकेला रहना सीख लिया। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता होगी उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख हर किसी को मिले। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है तो थोड़ा हंसाती है। खुद से ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि खुद की परछाई भी अंधेरे में साथ छोड़ जाती है। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो वह आपको समय ज़रूर देगा, आपका हर स्थिति में साथ देगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा। कोई सच्चा प्यार हमेशा एक दूसरे की खुशी ही चाहेगा। लोहे को कोई और नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उस पर लगा हुआ जंग उसे नष्ट कर देता है। ठीक इसी तरह आदमी को कोई और नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसे उसकी सोच ही नष्ट कर देती है। इसीलिए सोच को हमेशा अच्छी रखो, निश्चित ही अच्छा होगा। कभी इतना कमज़ोर मत बनो कि हर कोई आपको तोड़कर चला जाए। आप इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला ही स्वयं टूट जाए। यह कभी मत भूलना, दर्द आपको मजबूत बनाता है और डर आपको बहादुर बनाता है और अनुभव से ही आप सीखते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से आप कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता और वह एक दिन महान जरूर बनता है। इंसान की अच्छाई पर तो सब खामोश हो जाते हैं, अगर चर्चा उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं तुम अपने बीते हुए कल को तो नहीं संवार सकते,
लेकिन आप आज काम कर कर अपने आने वाले भविष्य को तो ज़रूर संवार सकते हैं। जो लोग तुम्हारी झूठी बातों पर वाह करेंगे वही लोग हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी तबाह करेंगे। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। अगर कोई अकेला है तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता है। वह इसीलिए अकेला है कि उसने दुनिया की सच्चाई को जान लिया है। एक अच्छा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, चाहे पुस्तक कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके शब्द नहीं बदलते। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नए की शुरुआत करते हैं तो हमसे कई सारी गलतियां भी होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ अच्छा रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों से हार मान लेते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि हम जिस काम में असफल हो रहे हैं यह काम हमारे बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वह कभी हार नहीं मानते, बेशक वह अपने काम करने के तरीके को बदल देते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि नए काम की शुरुआत आसान नहीं होती और वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख जाते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप समय बर्बाद ही करते हैं और आप किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते। श्री कृष्णा कहते हैं, मेहनत का फल और समस्याओं का हल देरी से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। जब आप दूसरों को अच्छा चाहते हैं वही चीज़ें आपके जीवन में भी वापस आती हैं और यही प्रकृति का नियम है। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। वक्त बनाने वाले को थोड़ा वक्त देकर तो देखो, वह आपका वक्त ज़रूर बदलेगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो आप सर्व करोगे वही आप डिज़र्व करोगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफ़र उतना ही आसान होगा। और हाँ कृष्णा प्रेमियों, अंत में मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा, कभी भी किसी भी करीबी को अपना राज मत बताओ। जो आज आपके करीब है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। तो कृष्णा प्रेमियों, यही थे कृष्णा जी के कुछ अनमोल विचार। अगर आपको छोटी सी वीडियो से कुछ बड़ी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसी सत्य घटना के साथ, तब तक जुड़े रहिए चौहान भक्ति द्वार पर।